नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए बाजार पर नजर डालते हैं। निफ्टी आज 5 दिन की शानदार तेजी के बाद हल्का सा मुनाफे वसूली के दौर से गुजरा। हालांकि आपने 10,800 का लेवल आते हुए देखा इस इंडेक्स पर। आपके सामने जो आज क्लोज हुआ 10,705 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा। ये इंडेक्स 93 अंक नीचे, और इसके पीछे जो हल्की सी मुनाफा वसूली वो यूं है क्योंकि आप कल के सत्र में वीकली एक्सपायरी देखेंगे इंडेक्स ऑप्शंस पर, इसीलिए यहां पर इतनी शानदार तेजी के बाद आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, यहां पर आपने लगभग 22,990 का हाईएस्ट लेवल आते हुए देखा, और इसके बाद ये 34 अंक नीचे बंद हुआ 22,570 के आसपास। तो यहां पर आप देखिए बहुत अच्छी आपने मुनाफा वसूली आती हुई देखी है। लगभग 400-450 पॉइंट आपने दिन के हाईएस्ट लेवल से इस इंडेक्स को नीचे क्लोज होते हुए देखा है। ज्यादातर बाजार आपको लाल निशान में आता हुआ दिखा। हम लोग करीब 28 इंडिसेस ट्रैक करते हैं और उनमें से गिने चुने ही थे जहां पर आपने लाल निशान आते हुए देखा। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर आप पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज को हटा देते हैं तो वहां पर आपको लाल निशान आता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आपके सामने ही है। देखिए ब्रॉडर मार्केट्स में आपको बेयर्स हल्का सा भारी होते हुए दिखेंगे, और आप देखिए वहां पर आप जो आंकड़े आते हुए देख रहे हैं वहां पर आपको दिखेगा कि निफ्टी पर 50 में से 14 शेयर्स ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से आपने देखा सिर्फ 8 आपको लाल हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। निफ्टी बैंक पर जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त मुनाफा वसूली थी, और यहाँ पर 12 में से सिर्फ 5 शेयर्स हरे निशान में बंद हो पाए। एफएनओ में जहाँ पर बहुत दिग्गज इन्वेस्टर्स पोजीशंस आपको लेते हुए दिखते हैं, 94 ऐसे फ्यूचर्स थे जो आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स बीएससी और एनएससी में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बेयर्स के फेवर में था। चलिए जुड़ते हैं दीपाली जी से और यतिन जी से। साथ ही साथ आज हमारे मेहमान हैं टेक्निकल चार्ट्स को जो बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं, कुणाल रामभिया साहब। आज आपने बहुत शानदार रैली देखी है केमिकल स्टॉक्स में, और उसके पीछे सीएनबीसी आवाज़ का एक एक्सक्लूसिव था जो श्री लक्ष्मण रॉय साहब ने आपको ला कर दिया। बहुत से ऐसे फेरबदल हैं जो सरकार सोच रही है, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की, लैंड आपको सस्ता मिलेगा, उस वजह से अनेक ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आपको 10-10% का सर्किट ऊपर लगता हुआ दिखा। एक दो नाम मैं लेता हूं, आईजी पेट्रो, खासकर तिरुमलाई केमिकल्स और अल्ट्रामेलिन पिगमेंट्स। यहां पर आपने शानदार तेजी देखी, लेकिन इसके पीछे डिटेल में आपको बताएंगे दीपाली जी कि कहां का मूवमेंट आता हुआ दिखा है। दीपाली जी बताइए क्या है आपके पास। पिछले 3 से 4 महीने की परफॉर्मेंस हो या फिर वाईटीडी रिटर्न्स हो, फार्मा के अलावा एक और सेक्टर जिसने जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिए हैं वो है केमिकल सेक्टर, और यहाँ भी 80% 90% तक के रिटर्न्स हमने स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखे। आज का मूव भी आप देखेंगे तो 20% तक की तेजी हमने केमिकल स्टॉक्स में आज के सेशन में बनते हुए देखी। दरअसल सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट हुआ, और खबर वो ये है कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसके तहत 10 साल तक 10 से 20% तक इक्विटी कैपिटल मिलेगा, और सरकार इंफ्रा के लिए इक्विटी कैपिटल मिलेगी। इसके अलावा नई यूनिट अगर कोई लगाता है भारत में तो उसको टैक्स छूट भी दी जाएगी। तो ये सरकार की ओर से कोशिश हो रही है इस सेक्टर को सपोर्ट करने की। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हाल ही में जितनी भी रिपोर्ट्स आई है वो बहुत ही पॉजिटिव है सेक्टर पर। देखिए एडलवाइज का कहना ये है कि केमिकल स्पेस जो है वो काफी ब्राइट स्पॉट में है, क्योंकि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, यहाँ से डिमांड जो है केमिकल्स की वो बनी रहेगी। साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है चाइना से वो शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, उसका एडवांटेज आता हुआ मिलेगा। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल कारोबार में जो भी कंपनियां हैं उनको काफी फायदा होगा। साथ ही उन कंपनियों को भी फायदा पहुंचेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च या फिर मैन्युफैक्चरिंग में डील करती हैं। साथ ही वो कंपनी जिनकी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है उन पर फोकस किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस कुछ कंपनीज का यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे जिनका ग्लोबल प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, उसमें एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, सुमितोमो केमिकल, आरती इंडस्ट्रीज और विनती ऑर्गेनिक्स है। कुछ कंपनियां यानी वो डोमेस्टिक कंपनी जिनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थीम जिनके लिए काम करेगा, उसमें बालाजी अमाइंस, दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं। तो केमिकल सेक्टर लगातार बस कर रहा है और यहाँ पर मोमेंटम सस्टेन हो सकता है। चलिए कुणाल रामभिया साहब से जुड़ते हैं। कुणाल जी, आप बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। पहले तो ऐसा करते हैं, जरा वीकली एक्सपायरी की चर्चा करते हैं आपके साथ। बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप किस तरीके की राय रखते हैं। आप बहुत ही कॉशियस ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं, मंडे से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसका आप आज हल देखते हुए दिख रहे हैं कि लॉन्ग साइड पर आज हमारे जो दर्शक हैं या इन्वेस्टर्स हैं
वो नहीं फंसे जो आपने बहुत सटीक राय दी थी। अब बताइए थर्सडे के ट्रेड में निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपकी क्या राय है? जी शैल जी, थैंक यू सो मच टू अप्रिशिएट। कोशिश यही रहेगी कि हम जितनी अच्छी हो सके उतनी सलाह दें ताकि हमारे सभी दर्शक मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। जी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, अगर पहले निफ्टी की बात करें तो 10,800 का जो लेवल था मुझे लग रहा था वो ब्रेक इजीली नहीं होगा और आज हमने वहीं से सेल ऑफ देखा। मॉर्निंग में ऊपर जाने के बाद अगेन फॉल आया था, बट आज आप एक देखिए, एक छोटा सा जो गैप है निफ्टी के चार्ट में वो 10,700 से लेके 10,000 650 तक का जो है, जहाँ पे एक गैप ऑफ ओपन हमने 2 दिन पहले देखा था। सो आई थिंक वो एक गैप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। 10,650 का लेवल है जो ध्यान में रखना है। आई थिंक कल के लिए वो एक लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा। अदरवाइज आई थिंक निफ्टी में यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग इमर्ज हो सकती है। और बैंक निफ्टी की जब बात करें तो कल हमने जो बात की थी वो थी 22,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। आज 22,560 पे क्लोजिंग भी आया है, बट एक अब तक वो जो एक ट्रेंड जो चल रहा है वो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। सेलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी बट ट्रेंड इंटैक्ट है। तो आई थिंक जब तक ये 22,200 का लेवल नहीं हिट होता है तो कल के लिए हम अगर बात करें तो 22,375 का लेवल होगा जो एक नियर टर्म सपोर्ट लेवल होगा। अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है। अदरवाइज अगर ये लेवल भी ट्रिगर होता है देन आई वुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, अभी भी कॉशन सजेस्ट कर रहे हैं आपको रामबिया साहब, कल एक्सपायरी है और नॉर्मली हम देखते हैं कि एक दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ आपको दिख रहा है। 1% कट आज आपने बैंक निफ्टी में देखा नेट लेवल पर, लेकिन उच्चतम लेवल से आपने लगभग 170 पॉइंट का कट इस इंडेक्स पर आता हुआ दिखा है। कॉशियस ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं रामबिया साहब इस वक्त फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आपकी अपनी दो व्यक्तिगत रिकमेंडेशंस बताइए रामबिया साहब, कहां आपको तेजी या मंदी दिखती है स्टॉक फ्यूचर्स में? तो अगेन शैल जी, यहाँ पे एक दो स्टॉक होंगे, एक है तेजी का और एक होगा मंदी का ट्रेड लेंगे। जो पहले तेजी का ट्रेड है वो है डीवीज लैब का। अब आप ये देखिए काउंटर में जब अनाउंसमेंट जब न्यूज आई थी काउंटर ने गैप डाउन ओपनिंग किया था, वो लेवल से आज वापस एक काउंटर ने एक बाउंस दिखाया और डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा इंट्राडे चार्ट पे लग रहा है। तो डीवीज लैब एक बहुत पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल होगा। तो बाइंग की सलाह होगी, स्टॉप लॉस रखेंगे 2100 का और ऊपर की बाजू टारगेट होगा 3-4 दिनों में 2400 से 2450 तक का। तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और शॉर्ट साइड में हम जाएंगे मारुति के लिए। अब मारुति देखिए आज आपने गैप अप होने के बाद अच्छा खासा सेल ऑफ आया था और राइजिंग वेज जो था उसका पॉजिटिव ब्रेकआउट आने के बाद आज नेगेटिव क्लोज दिया था एंड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन होगा और ड्रैग में जो सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा था उसमें से ऑटो सेक्टर एक था। तो मारुति में शॉर्ट की सलाह होगी, 6275 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 6275 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट पहला टारगेट होगा मिनिमम टू मिनिमम 5400 का। ये भी थोड़ा पोजिशनल होगा, शायद 4-5 दिन का व्यू यहाँ पे रखना होगा। जी डायरेक्टर साहब, अगर आप मारुति की लंबी अवधि की चार्ट दिखाएंगे तो आज यहाँ पर कम से कम 200 डीएमए को ठीक से ब्रीच करने का आपको फेलियर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट दिन के न्यूनतम लेवल 6050 पर आपको बंद होता हुआ दिखा, हाईएस्ट लेवल था 6235। तो ज़बरदस्त आपने बिकवाली आती हुई देखी है, लेकिन क्योंकि रैली शानदार थी नतीजों से पहले, जो हम वीकली वॉल्यूम्स देखते हैं, साल भर के मंथली वॉल्यूम्स देखते हैं, उस वजह से पोजिशनली आपको रामबिया साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको और सेलिंग आती हुई दिख सकती है। चलिए चर्चा को और खोलते हैं। कुणाल जी, आपने बहुत ज़बरदस्त आज बाइंग आती हुई देखी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, खासकर परसिस्टेंट सिस्टम्स और बिरला सॉफ्ट। ये तेज़ी तब है जब आप रुपए को 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आते हुए देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर चार्ट स्ट्रांग हैं क्योंकि नॉर्मली आईटी स्टॉक्स नेगेटिव कोरिलेशन देते हैं रुपए की मजबूती से। बताइए परसिस्टेंट सिस्टम्स और बिरला सॉफ्ट आपको चार्ट्स पर कैसे रखते हैं, और फिर चर्चा शुरू करेंगे टीसीएस पर जिसके नतीजे कल आने वाले हैं। जी, परसिस्टेंट सिस्टम जैसे टीसीएस और इंफोसिस की हमने कल बात की थी, नियर टू रेजिस्टेंस जोन था, आज परसिस्टेंट सिस्टम भी वही लेवल पे पहुंचा हुआ है। अगर आप मार्च का टॉप देखिए तो इसमें टॉप बना था लगभग 750 का, 740 का। काउंटर आज भी 730 तक पहुंचा था और क्लोजिंग 722 तक पहुंचा, दिखा रहा है। अगर वीकली लेवल पे ये लेवल सस्टेन हो जाते हैं तो यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज ये ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे मैं एक्सट्रीम कॉशन अगेन एडवाइस करना चाहूंगा
क्योंकि अगर आप देखिए हिस्ट्री तो जनवरी से लेके मार्च तक काउंटर ने कांस्टेंट ट्राई की थी वो लेवल क्रॉस करने की, लेकिन कर नहीं पाया था। सो अगेन कॉशियस लेवल 730 टू 740 जोन, अगर ये लेवल सस्टेन होके क्रॉस करता है तो यस ये एक नई टेरिटरी में एंटर होगा, अदरवाइज यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट मुनाफा वसूली का सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। सो वी हैव टू बी कॉशियस। चलिए, यहां पर भी आप कॉशन एडवाइस कर रहे हैं। नतीजों से पहले टीसीएस पर नजर डालिए रामबिया साहब। यहां पर आपने 2220 का आज क्लोज आते हुए देखा है। स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे था, कल के सत्र में 2300 का आपने हाई आते हुए देखा। कौन सा ऐसा जोन होगा जहां पर आप दोबारा बाय कॉल सजेस्ट करेंगे टीसीएस पर? जी शैल जी, यही स्टॉक था जो हमने आई थिंक कल बात की थी, और इसमें यही रिकॉर्ड हाई के क्लास ही इसका रेजिस्टेंस जोन देखने मिला था, और आज एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली है। तो अगर बाइंग मुझे ढूंढनी होगी इस काउंटर में, तो आई वुड वेट फॉर द लेवल टू बी लाइक 2130 टू 2120। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस ब्रेकआउट जो था वहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन सकता है। तो 2130 का लेवल होगा जहाँ पे हम बाइंग की सोचेंगे एज ऑफ नाउ, बिकॉज कल अभी इसका रिजल्ट है और ये थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा। इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो होगा उस केस में 2110 का, बट वो क्लोजिंग बेसिस पे होगा। 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे होगा, और अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो यहाँ से एक रैली कंटिन्यूएशन की अच्छी शक्यता है। तो ऐसा हुआ आज ट्रेड में रामिया साहब, क्योंकि बाजार डिफेंसिव काउंटर्स की तरफ ज़्यादा प्रेरित हुआ, तो आपने एफएमसीजी शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है। टाटा कंज्यूमर पर एक शानदार रिपोर्ट आई और एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट आज आपने आते हुए देखा। 4.4% ऊपर ये आपको स्टॉक बंद होता हुआ दिखेगा, 432 रुपये। रिकॉर्ड हाई के आसपास आपको टाटा कंज्यूमर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स पर आपको ये स्टॉक कैसा लगता है, और अगर आपका कोई और पसंदीदा एफएमसीजी काउंटर हो तो उस पर भी अपनी राय व्यक्त कीजिए। जी, जैसे शैल जी आपने बताया ऑल टाइम हाई पे क्लोज भी दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स भी है। डेली में ओवरबॉट जोन है, बट ओवरबॉट जोन ऐसे ऑल टाइम हाई पे रहना बहुत कॉमन बात है। तो इसका जो मैसिव ब्रेकआउट था वो लेवल था 405 का, और वहां से 430 का लेवल दिखा दिया है। आई थिंक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे बनता है और वो है 420 तक का। अगर 420 पे आता है तो डेफिनेटली इसी में बाइंग की एडवाइस करेंगे। और दूसरा होगा हिंदुस्तान लीवर। अब हिंदुस्तान लीवर में आप देखिए शायद कम से कम 10 दिन से एक स्टॉक कंसोलिडेशन में ही था, और आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है। सेलिंग मॉर्निंग में था बट इवनिंग में अच्छी खासी बाइंग से रिकवर हो गया है। आई थिंक एचयूएल में हम एक ब्रेकआउट जोन रखेंगे 2200 का, 2200 का। 2200 के ऊपर आई थिंक इसका 2300 तक का इनिशियल वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। पोजिशनली आई फील ये एक बार 2450 तक भी जा सकता है। सो आई वुड रेकमेंड एचयूएल एज ऑफ नाउ, बिकॉज इसमें ब्रेकआउट पेंडिंग है और ये कल आ सकता है। जी कुणाल जी, अगर आप ब्रिटानिया पर राय व्यक्त करना चाहें तो यहाँ पर आप मूवमेंट देखिए, लगभग 3680 रुपए के आसपास ये स्टॉक आज आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर एक रिकॉर्ड हाई टेरिटरी तो आती हुई दिख ही रही है। क्या ये मोमेंटम चेस किया जाए? पे अगर आप आज का फॉर्मेशन देखिए तो डेली चार्ट में डोजी फॉर्मेशन दिख रहा है। डोजी में ओपन और हाई सेम है, और नियर टू प्रीवियस हाई स्टॉक ने आज डेफिनेटली नया एक हाई रिकॉर्ड किया था। बट अगर आप देखिए तो 3 तारीख का जो हाई था वहीं पे आई थिंक आज प्राइस वापस पहुंचा हुआ है। 3 जून का जो प्राइस था वहीं पे आज आके रुका हुआ है। सो आई थिंक यहाँ पे चेज करने से अच्छा है थोड़ा सा करेक्शन की वेट करें। द बेस्ट लेवल टू एंटर वुड बी से 3600 से लेके 3575 का लेवल है। ये एक जोन है जहाँ पे आई थिंक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाय एनी चांस अगर कल ये स्टॉक गैप अप होता है तो डेफिनेटली चेज करेंगे, अदरवाइज एक छोटा माइनर करेक्शन हो उसी में एंटर करने की। चलिए, अगर गैप अप ओपनिंग आपको दिखती है तो ही मौका है आपको मोमेंटम चेस करने का ब्रिटानिया में। कुणाल जी, आपने कल एक शानदार कॉल दी थी नैल्को पर। वहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो लगभग आज 6.5% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है फ्यूचर्स में। वॉल्यूम शानदार, ओपन इंटरेस्ट लगभग 12% आपने तेजी आती हुई दिखी है। पूरा मेटल स्पेस आज आपको चहकता हुआ दिखेगा, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, स्टील अथॉरिटी पर नजर डालिए 7.5% ऊपर। आपने एनएमडीसी में 2.2% की तेजी आती हुई दिखी है, और वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन दोनों आपको बुल्स के फेवर में आते हुए दिखेंगे। क्या कोई रैली आपको मेटल में आती हुई दिख रही है जो शायद 1-2 दिन और चले, या यहाँ पर आप
फिलहाल विश्राम की राय देंगे? कोई आपका पसंदीदा मेटल काउंटर? शैल जी, मेटल सेक्टर में अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो फॉर्मेशन वाइज बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन हो रही थी और आज वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट आया वो भी थोड़ा एनकरेजिंग था। बट लास्ट जो हाफ एन आवर 45 मिनट्स में हमने मार्केट में सेल ऑफ देखा, नेशनल एल्यूमिनियम भी सर्किट में जाने के बाद काउंटर ने नीचे बन दिया है। अब मुझे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन होगा और वो होगा कि आज का जो लास्ट का सेल ऑफ था, अगर वो क्लियर हो जाता है बाइंग में, देन डेफिनेटली यहाँ से कम 15% की मूवमेंट हर काउंटर में मुझे दिख रही है। बट अदरवाइज थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन ये काउंटर्स में अब लाइकली हो जाएगा, बिकॉज एंड में थोड़ी हमने सेलिंग देखी थी। तो एज ऑफ नाउ नया चेज करने से अच्छा है थोड़ी वेट करते हैं और देखते हैं एक दो दिन कैसे मूव करता है। बाय एनी चांस आज जो भी काउंटर्स ने जो भी हाई रजिस्टर्ड किया है, अगर वो फिर से क्लियर करने के फिराक में आ रहा है कल मॉर्निंग में या फिर फर्स्ट हाफ में, देन डेफिनेटली चेज करने जैसा ही काउंटर, ऑल काउंटर्स विल बी लाइक चेजिंग द काउंटर। चलिए कुणाल जी, एक दो राय आपसे और लेते हैं। एनबीएफसी स्पेस में आज आपने शानदार तेजी देखी, दो स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए दिखे, वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। यहां पर अगर आप कोई अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि वॉल्यूम और खासकर ओपन इंटरेस्ट आपको एलआईसी में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखा, लगभग 10% ऊपर। जी शैल जी, अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो इसमें एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा था। लॉन्गर टर्म देख रहे हैं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा था और इसका नेकलाइन ब्रेकआउट था 295 का। आज देखिए काउंटर ने अच्छी खासी कोशिश भी की थी, 290 तक आया था, बट एंड में वापस सेल ऑफ में 10 रुपए ऊपर से नीचे आ गया है और एक बड़ा सा वीक बना दिया है, विच वी कॉल इन टेक्निकल टर्म्स शेडो, द हायर शेडो ऑफ द कैंडल। अब ये उसका रेजिस्टेंस जोन है, इसकी वेट करनी होगी। 295 लेवल अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक शानदार बाउंस आ सकता है और वो शायद रैली 330 335 तक जा सकती है, बट वेट फॉर द ब्रेकआउट। आई थिंक दैट ब्रेकआउट रिमेन्स पेंडिंग। और अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन बने हुए थे चार्ट में। इसमें नया जो ब्रेकआउट आ रहा है वो 800 के लेवल का है। अब देखिए इसमें भी मल्टीपल टाइम्स 800 लेवल तक ये काउंटर पहुंचा हुआ है। मार्च से लेके अब तक ये 5वीं अटेम्प्ट है जब काउंटर 800 के लेवल पे पहुंच रहा था, लेकिन फिर से वहीं पे उसने सेल ऑफ थोड़ा देखा हुआ है। 790 टू 800 का जोन है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो यहाँ से नई बाइंग शुरू होगी, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाई बनेगी। चलिए फिलहाल समय हो चुका है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले उन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहां पर रामबिया साहब ने आपको बाय या सेल या होल्ड की राय दी है। इंडिसेस पर, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रामबिया साहब अभी आपको एक कॉशियस ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की, तो वहाँ पर फिलहाल क्योंकि आपने 5 या 6 दिन की एक शानदार तेज़ी आते हुए देखी है, तो उनकी राय है कि आप संभल कर ट्रेड करें लॉन्ग साइड पर और इंतज़ार करें एक अच्छे डिप का। आज आपने बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखी है इन दोनों इंडिसेस में। चलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स की लेवल की बात करें। आपने एक बाय कॉल दी है डिवीज लैब में और एक सेल कॉल दी है मारुति में। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने आपको आते हुए दिखेंगे। मारुति आज वहाँ पर आपने 200 डीएमए का ब्रीच का फेलियर देखा। स्टॉप लॉस आपके सामने है 6275 और पहला लक्ष्य है लगभग 5400। डिवीज लैब में बाय की राय है, 2400 का पहला लक्ष्य देख रहे हैं कुणाल जी, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस देख रहे हैं लगभग 2100 का। इंडिविजुअल काउंटर्स जिस पर उन्होंने उनसे राय ली गई वो आपके सामने फिलहाल आते हुए दिखेंगे। टीसीएस नतीजों से पहले बाय जोन में फिलहाल नहीं पहुंचा है और उनका लक्ष्य है 2100। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर उनको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और बहुत ही अच्छे मूवमेंट के बाद उनका पहला लक्ष्य है लगभग 2300 रुपये हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, क्योंकि आज बाजार बिल्कुल डिफेंसिव था, और स्टॉप लॉस आपके सामने है 2140। कुणाल जी की राय है कि आप बुलिश रहें टाटा कंज्यूमर पर, जहां पर आपने एक शानदार ब्रेकआउट आज आता हुआ देखा है, और साथ ही साथ आपकी राय है परसिस्टेंट सिस्टम्स पर और बिरला सॉफ्ट पर कि आप एक रेजिस्टेंस की तरफ वहां पर ध्यान दें। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे। यतिन जी भी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे 3 या 4 स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेजेस एडवाइस कर रही हैं अपने एचएनआई क्लाइंट्स को पोजीशन लेने के लिए वीकली एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की या उन शेयर्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं।
कल के सत्र के लिए। फिलहाल निफ्टी आपके सामने आज 94 अंक नीचे बंद हुआ 10,705 के आसपास, और लगभग 43 अंक की गिरावट आपने बैंक निफ्टी पर आते हुए देखी। 22,584 के आसपास ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखेगा। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन जी बताइए, आज ब्रोकरेज रडार में आपके पास कौन से एक या दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती हैं? नमस्कार शैलेंद्र जी, देखिए अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो आपने सही कहा कि कल वीकली एक्सपायरी है और काफी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा रनअप हमने देखा है। तो पहला रिकमेंडेशन है शॉर्ट कॉल है बजाज फाइनेंस पे। यहाँ जो सेलिंग प्रेशर आज हमने देखा वो काफी ज्यादा था। इनफैक्ट 3 बजे जब हम डीलिंग रूम चेक लेते हैं उसके बाद स्टॉक ने लगभग 50 रुपए का करेक्शन ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन डीलर्स का मानना यह है कि यहाँ फिर भी 2 से 3% यानी कि लगभग 70 से 80 रुपए की डाउनसाइड हमको देखने को मिल सकती है। आज की अगर आप सत्र की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट जो है जुलाई सीरीज का बजाज फाइनेंस के लिए 10% बढ़ा और लगभग 7 लाख शेयर्स शॉर्ट इंटरेस्ट में जुड़े। तो अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको कल के सत्र में देखने को मिल सकती है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। इसके अलावा कॉनकॉर पे बात हो रही थी, और जैसे कि हमने देखा है कि सरकार ने स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट को काफी प्रायोरिटी दी है, और कॉनकॉर एक ऐसा स्टॉक है जहां गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उनका इंटेंशन कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। अगर आप कॉनकॉर की बात करें तो आज की जो वॉल्यूम्स थी लगभग 2 गुना ज्यादा थी अपनी एक वीक की एवरेज से, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस स्टॉक में 5 से 8% की पोजिशनल अपसाइड हो सकती है। तो जैसे ही स्टॉक में कुछ प्रॉफिट टेकिंग आए या कोई करेक्शन आए तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और कैश सेगमेंट में बात करेंगे CDSL की, ये स्टॉक जो है 220 रुपए से डीलिंग रूम्स में रेकमेंड हो रहा है, और आज स्टॉक ने लगभग 300 रुपए के ऊपर का 52 वीक हाई लगाया। यहां से भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपसाइड हो सकती है, क्योंकि स्टॉक का एक नया 52 वीक हाई बना है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है नहीं। आज स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है डेज हाई से, लेकिन वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो लगभग 3 गुना ज्यादा एक महीने के एवरेज से। और अगर आप CDSL की खास तौर पे बात करें तो जिस तरीके से मार्केट में टर्नओवर बढ़ रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ रही है, खास करके नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स की, तो इनकी ट्रांजैक्शन फी इनकम जो है वो बढ़ती है। तो ये एक मार्केट बुल रन का बेनिफिशियरी है। तो CDSL की अगर आप रेवेन्यूज की बात करें तो इसमें भी हम ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक्टिविटी काफी ज्यादा है, खास करके रिटेल और HNI क्लाइंट्स में। यतिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही संक्षिप्त में रमैया साहब, आपकी राय बजाज फाइनेंस और CDSL पर? जी शैल जी, हमने बजाज फाइनेंस जैसे 2 दिन से हम बात कर रहे हैं, एक कर्व ब्रेकआउट था और अच्छी खासी रैली भी देखने मिली थी। आज उसमें अच्छा सा सेल ऑफ भी देखने मिला है, और ये सेल ऑफ हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बेरिश पियर्सिंग कैंडल कहते हैं। अगर कल फॉलो थ्रू आता है तो ये डेफिनेटली एक टॉप फॉर टाइम बिंग बन सकता है। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगा वो 3120 का रखेंगे, 3120 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे की बाजू 2550 तक के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। तो ये एक लेवल है जो अगर पोजीशन है तो 2320 के स्टॉप लॉस से खड़ी रखिए, और अगर वो ट्रिगर होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो नया शॉर्ट करके 2550 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, समय हो चुका है मार्केट्स टुडे को सिमटने का। हमारे साथ कुणाल जी आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, यतिन जी आपका बहुत धन्यवाद, और दीपाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल वीकली एक्सपायरी है और अपने स्टॉप लॉसेस बहुत ध्यान से रखें, और अगर आपको कोई ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट दिखता है तो आप बाजार से परे रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट आपने पिछले हफ्ते आते हुए देखा है लॉन्ग साइड पर। सवालों का सिलसिला और शानदार खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज़ पर। आप हमारे साथ जुड़े रहें।